हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू द आफ्टरनून यूट्यूब सेशन ऑफ ज्ञानस्ली क्लासेस। एडगर डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। इस सेशन में क्या होता है कोन ऑफ एक्सपीरियंस देखेंगे। इसे हम कहते हैं हिंदी में अनुभव शंकु। तो इसको हम समझने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या फिर हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और सबसे पहले देखिए इस कोड को देख लीजिए। आई हेयर, आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। मतलब अगर मैं कुछ सुनता हूँ तो उसे मैं भूल जाता हूँ, अगर मैं कुछ देखता हूँ तो उसको मैं याद रख पाता हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसको मैं समझ पाता हूँ। कन्फ्यूशियस द्वारा ये कोट आज के इस लेक्चर को समराइज करती है। इस लेक्चर में एडगर डेल बात करते हैं इसी के बारे में, तो हम अच्छे से देखेंगे कि क्या है ये। देखिए, एडगर डेल एक अमेरिकन एजुकेटर थे और इनको कोन ऑफ एक्सपीरियंस या फिर इनको कहें हम तो अनुभव शंकु, इसके लिए जाना जाता है। ये एक मॉडल है जो कि रिलेशनशिप बताता है कि भाई जो अलग अलग टाइप के लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं और हम कैसे जो भी जानकारी है उसको रिटेन कर पाते हैं, कैसे उसको हम याद रख पाते हैं, तो इसके बारे में ये बताता है जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है। अब देखिए, ये कोन जो है ना, ये दर्शाता है कि जो भी लोग जो सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, उसकी तुलना में वे जो करते हैं उसे अधिक याद रख पाते हैं। तो इसलिए वो कोट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आई हेयर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस, इसको समझिए पहले। देखिए, ये एक विजुअल मॉडल है। ये कैटेगराइज करता है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। आप जब सीखते हो, जब आपके सीखने का जो अनुभव होता है उसको ये अलग अलग कैटेगरीज में बांटता है। और कैसे बांटता है? सबसे एब्स्ट्रैक्ट से लेके सबसे कॉन्क्रीट की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसी चीज़ें जिसे आप न छू सको न देख सको, और ऐसी चीज़ें जिसे आप छू सको और दे सको उसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट। हिंदी में इसको समझते हैं। अनुभव का शंकु एक दृश्य मॉडल है जो सीखने के अनुभवों को सबसे अमूर्त से सबसे ठोस तक वर्गीकृत करता है। यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न प्रकार के अनुभव सीखने और स्मृति बनाए रखने को कैसे प्रभावित करते हैं, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं। फिर जो डेल्स का ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ना, इसमें हम क्या देखते हैं, अलग अलग श्रेणियाँ, अलग अलग कैटेगरीज हैं। ऊपर जो है वो सबसे एब्स्ट्रैक्ट वाले कैटेगरीज हैं और नीचे सबसे ठोस वाले। तो इस कोन को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए। तो देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा ठोस क्या है, सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिसे आप अपने हाथों से छू सको, कर सको। तो देखिए, जब आप करते हो डूइंग अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सिमुलेटिंग द रियल एक्सपीरियंस, डूइंग द रियल थिंग, जब आप असली में कोई चीज़ को करके समझते हो तो वो क्या हो गया, वो ठोस हो गया, क्योंकि अपने हाथों से कर रहे हो सारी चीज़ें। अगर आप किसी के साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो, आप टॉक करते हो, किसी से बातचीत करते हो या फिर कहीं पे भी इंटरव्यू दे रहे हो, वो क्या हुआ, वहाँ भी आप जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप देखते हैं। देखिए, वी सी एंड हेयर, ये 50% जो है आप याद रख पाते हो। वॉचिंग अ मूवी, लुकिंग एट एन एग्जिबिट, वॉचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन या फिर सीइंग इट डन ऑन लोकेशन। आप देखते हो, आप करते नहीं हो, बल्कि दूसरों को देखते हो वो करते हुए। तो ये जो है इनसे बाद में आता है। फिर देखना, सीइंग, ये इसके बाद आ जाता है। फिर हियरिंग, अगर सिर्फ सुनने की बात करें तो वो आ जाएगा। फिर पढ़ने की बात करें तो वो आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये बताया कि 2 हफ्ते बाद आप क्या क्या चीज़ें याद रख सकते हो। तो जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसका 10% ही आप 2 हफ्ते बाद याद रख सकते हो। जो भी चीज़ें आपने सुनी हैं उसका 20% याद रख पाते हो। लेकिन अगर आप कोई चीज़ देखते हो तो उसको 30% याद रख पाते हो। अगर आप देखते और सुनते साथ साथ में हो तो 50%। अगर आप ये वहाँ पर खुद भी पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, तो जो भी आप बोलते हो उसको 70% याद कर पाते हो। लेकिन अगर आप कुछ करते हो अपने हाथों से तो उसको 90% याद रख पाते हो। इसीलिए हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। इसीलिए हम बात करते हैं, जैसे जॉन डुई ने बोला था, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, जो करके सीखने वाली प्रक्रिया है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शंकु जो है, ये पूरा का पूरा कौन है, ये इसी चीज़ को दर्शाता है। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है वर्बल सिंबल्स, है ना। वर्बल सिंबल्स क्या है? देखिए, ये सबसे एब्स्ट्रैक्ट लेवल की चीज़ है। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त स्तर है ये, जिसमें शब्दों के माध्यम से सीखना शामिल है। यहाँ पर आप क्या करते हो, आप वर्ड्स के जरिए लर्न करते हो। ये अमूर्त है, वर्ड्स को तो आप छू नहीं सकते हो। आप या तो बोल के या फिर लिख के ये काम कर सकते हो। एग्जाम्पल हो गया कि जैसे आपने किताबें पढ़ी, आपने लेक्चर्स को सुना या फिर आपने डिस्कशन किया, है ना। और जो रिटेंशन होता है इस लेवल पे ना, ये जनरली कम होता है, लोअर होता है, क्योंकि इसमें पैसिव लर्निंग हो रहा है, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। देखिए, जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो
या फिर किसी चीज़ को सुन ले रहे हो तो इतना एक्टिव नहीं हो जितना उसको कर रहे हो तब, या फिर उसके बारे में अगर कुछ किसी से बात कर रहे हो तब, है ना। तो वर्बल सिंबल्स ये हो गए। अगला जो कैटेगरी है विजुअल सिंबल। तो विजुअल में क्या होगा भाई, इस कैटेगरी में हम विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर दृश्य सहायता लेते हैं। विजुअल एड्स का मतलब क्या हो गया, ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हो, डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे हो, चार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इलिस्ट्रेशंस का इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब आप जो है अलग अलग चित्र यूज़ कर रहे हो, अलग अलग दृश्य की सामग्री यूज कर रहे हो, ग्राफ, आरेख, चार्ट, इन सब का इस्तेमाल करके आप लर्निंग कर रहे हो। इसमें क्या होता है, आपने भी ये चीज़ें नोटिस की होंगी कि जब भी हम बात करते हैं विजुअल सिंबल्स की तो आप चीज़ें याद रख पाते हो। आप एग्जामिनेशन में जाते हो, वहाँ पर अगर आपने कोई अपने घर पे ग्राफ देखा हो, मैप देखा हो, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाता है क्योंकि विजुअल एड का इस्तेमाल है। तो ये जो सहायता है, ये एड है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट होते हैं और वर्बल सिंबल से जो है ना ज़्यादा कॉन्क्रीट होते हैं। क्योंकि देखिए मैप्स जो है इसको भी आप हाथ में लेके इसको टच कर सकते हो क्योंकि वो छपा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लेवल तक तो एब्स्ट्रैक्ट रहता ही है ये। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये कॉन्क्रीट है, क्योंकि वहाँ पर आप एक्ट नहीं करते हो। और मैप भले ही वो है लेकिन वो 2D मैप में अगर रहेगा उसको तो आप जो है वो फील नहीं कर पाते, उस चीज़ को उस जगह पे जाकर अनुभव नहीं कर पाते हो। तो ये विजुअल सिंबल हो गया, दृश्य प्रतीक जिसे कहते हैं। इसके बाद से देखिए अगला है रिकॉर्डिंग रेडियो एंड स्टिल पिक्चर्स। यानी कुछ भी, किसी भी चीज़ को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट सुन रहे हो या फिर फोटोज़ को आप देख रहे हो। स्टिल पिक्चर्स मतलब हम फोटोग्राफ के बोलते हैं। तो ये मीडियम जो है ये ऑडिटरी और विजुअल डायमेंशंस दोनों ऐड करते हैं। इसका मतलब हो गया कि या तो आप विजुअली कुछ देख रहे हो या फिर उसको ऑडिटरी लेवल पर सुन रहे हो। तो यानी कि मौखिक और दृश्य प्रतीकों की तुलना में ये अधिक ठोस होता है। और देखिए ये जो है ना क्या करता है, अकेले सिर्फ एक को देखोगे तो फिर वो जो है बहुत ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने फोटोग्राफ देख लिया, स्टिल पिक्चर्स देखा, तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर आपने सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लिया तो उससे भी आप ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर दोनों मिला दिया आपने कुछ पिक्चर्स और साथ ही साथ उसके आपने ऑडियो सुना, तो वो ज़्यादा कारगर साबित होता है। अगला है मोशन पिक्चर्स। तो मोशन पिक्चर्स क्या है कि इसको मोशन पिक्चर क्यों कहा जाता है। आप जो वीडियो देखते हो ना वो कुछ नहीं होता है, वो पिक्चर का ही एक संग्रह होता है। हमें देखने में लगता है कि सारी चीज़ें मूव हो रही हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट लेवल पे आप जाके देखोगे तो बहुत सारे पिक्चर्स, एक एक फ्रेम, बहुत सारे फ्रेम जो है ना 1 सेकंड में दिखाए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, गेमिंग वगैरह जो लोग करते हैं वो ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को, कि 60 FPS, 90 FPS, 120 FPS। तो ये FPS होता क्या है, फ्रेम्स पर सेकंड। अगर आप 60 फ्रेम पर सेकंड आपको दिखाया जाए, आपके आंखों को दिखाया जाए, तो आपको वो पिक्चर्स जो है ना वो चलता हुआ नजर आएगा, वो वीडियो के फॉर्म में नजर आएगा। इसी को हम कहते हैं वीडियो। तो इसलिए उसको मोशन पिक्चर कहते हैं। मोशन मतलब कोई चीज़ अगर मोशन में है, कोई चल रहा है, और पिक्चर्स जो है वो 60 पिक्चर्स अगर 1 सेकंड में आपके सामने मैं ला दूं तो वो बिल्कुल चलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसलिए फिल्म्स, वीडियोस ये जो है ना ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं। आप देखते हो मूवी देखने आप जाते हो, आप बोर नहीं होते। मूवी की चीज़ें आपको बहुत दिनों तक याद रह जाती हैं। कैसे होता है, क्योंकि देखिए वहाँ पर आपने क्या किया, विजुअल और ऑडिटरी दोनों को मिक्स किया और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस, एक गहन अनुभव वहाँ पर आपने प्रदर्शित किया। तो इसको हम कहते हैं मोशन पिक्चर्स। अगला है एग्जिबिट्स या एग्जीबिशन कह सकते हैं, प्रदर्शन कह सकते हैं। तो देखिए स्टैटिक 3 डायमेंशनल डिस्प्ले, जैसे म्यूजियम में एग्जीबिशन होता है, मॉडल्स होते हैं, डिस्प्लेज होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर आता है। इसमें आप टेंजिबल एक्सपीरियंस देते हो। टेंजिबल मतलब ठोस, जिसे आप छू सकते हो, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। तो आप किसी म्यूजियम में जाते हो तो देखते हो ना वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो वो तो ऑफकोर्स 3 डायमेंशनल है। अगर किसी चीज़ का मॉडल ही होता है, फॉर एग्जाम्पल आप गए और डायनासोर का पूरा जो है आपने स्केलेटन देखा, तो उस चीज़ को आप बहुत दिनों तक याद रख पाओगे क्योंकि आपके सामने वो हुआ है, वो ठोस रूप में वहाँ पर अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है, लर्नर्स इंटरैक्ट कर पाते हैं और उस मटेरियल को ज़्यादा अच्छे समझ पाते हैं। आपके क्लास में आपके साइंस टीचर, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, और केमिकल बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने NaCl के लिए एक पढ़ा, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक भी कहते हैं। तो देखिए Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है ना, और ये प्लस माइनस जुड़ के आपस में और फिर ये बनाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसके लिए अगर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ तो आप अच्छे से नहीं समझोगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम के जरिए समझाऊँ या फिर आपको मॉडल लेके आऊँ और आपके मॉडल हाथ में दे दूँ और बोलूँ कि आप खुद जोड़ के इसको देखो, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो उसको हम कहते हैं एग्जिबिट्स, प्रदर्शन। अगला है फील्ड ट्रिप। तो देखिए धीरे धीरे हम ज़्यादा अनुभव जनित प्रक्रियाओं की तरफ जा रहे हैं। तो फिर जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपने बैचलर्स में, तो वहाँ पर भी हम फील्ड ट्रिप किया करते थे। अलग अलग कंपनीज में जाते थे और वहाँ पर उनके प्रोसेसेस को देखते थे, कैसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कोई प्रोडक्ट बदलता है। तो मैं BBA कर रहा था, तो वहाँ पे ये चीज़ें समझ सकते हो। तो वो चीज़ें मुझे अभी तक याद हैं, और क्लासरूम में मुझे क्या पढ़ाया गया मुझे उतना याद नहीं है। तो इसलिए देखिए एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है।
अगला है डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन। तो एक एग्जीबिशन था और एक डेमोन्स्ट्रेशन था। अंतर क्या है? देखिए, जो अभी एग्जिबिट या वो प्रदर्शन हमने देखा, उसमें आपका एक्टिव रोल नहीं है। वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई चीज़ प्रदर्शित कर दिया गया है और आप उसको जाके देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन आप खुद से करोगे। तो यहाँ पर अगर आप बता रहे हो किसी को कि कोई चीज़ कैसे करना है, कोई चीज़ करके समझा रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, कुछ पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें याद रह जाती हैं और ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर अपने लर्निंग को बेटर बनाना चाहते हो तो आप किसी को पढ़ाओ, है ना। तो इससे क्या होगा, जो गैप है ना वो ब्रिज हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और कॉन्क्रीट रियलिटी के बीच का जो गैप है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन को भी एक बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। ओके, नाउ इससे क्या होता है, एक तो विजुअल और दूसरा इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि तो सामने से कुछ डेमो करके दिखा रहे हो तो आप देख भी पा रहे हो विजुअली भी, और दूसरी चीज़ें कि भाई इंटरैक्ट भी कर पा रहे हो। इंटरैक्शन इज इंपॉर्टेंट, और इंटरैक्ट अगर कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर पाओगे, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ से इंटरैक्ट कर रहे हो तो यानी कि उसमें भी आप एक्टिवली शामिल हो। अगला है ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस। तो धीरे धीरे देखिए कि इसका जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संलग्नता जिसे हम कहते हैं, इसमें आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते जा रहे हैं। तो ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस मतलब नाटकीय अनुभव। यहाँ पर आप रोल प्ले करके सिखाते हो। जैसे कोई बच्चा है, आप इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हो, तो उसमें आप जो है ना, एक बच्चे को आपने ट्री बना दिया और आप उनसे बोल रहे हो कि आप बताइए कि भाई आपके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उस बच्चे ने बोला कि आई एम अ ट्री, आई प्रोवाइड ऑक्सीजन टू यू, आई एब्जॉर्ब ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें। तो फिर वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएगा। फिर आप सिमुलेट कर रहे हो कोई भी सिचुएशन को। फॉर एग्जांपल, आप पायलट की ट्रेनिंग करने गए हो तो सबसे पहले आपको प्लेन नहीं दे दिया जाएगा, एक सिमुलेशन रूम होता है, वहाँ पर बहुत बड़ा स्क्रीन लगा होता है और सारे कंट्रोल जो एक प्लेन में होते हैं वो वहाँ पर लगे होते हैं, और उसके जरिए आप सारे एक्सपीरियंस ले पाते हो रियल वर्ल्ड कि कैसे उस प्लेन को उड़ाओगे। वो जो चेयर लगा होता है उसमें भी पूरा जो है ऐसा सिस्टम होता है कि आपको लगेगा कि आपको अनुभव होगा कि आप रियल प्लेन उड़ा रहे हो। तो ये होता है, और ये सारी चीज़। फिर रीनैक्टमेंट होता है, और इसके जरिए क्या होता है कि आप जो है ना एंगेज करते हो एक्टिवली, और इससे एक्सपीरियंस सिनेरियोज बनते हैं, ऐसे इवेंट्स बनते हैं। ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो आपके साथ रह जाता है और वो आपको रियल वर्ल्ड सिचुएशन को फेस करने में हेल्प करता है। अगला है कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस। तो देखिए, सिमुलेशंस, मॉडल्स और दूसरे कंट्रोल्ड एक्सपीरियंसेस जो है ना, ये रेप्लिकेट करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन को। ये प्रोवाइड करते हैं हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि लर्नर्स को हेल्प करता है प्रैक्टिस करने में, स्किल्स को और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने में। तो इसीलिए जो कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस होता है, जो सिमुलेशंस होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, इनको और बेटर माना जाता है। एक ऐसा आपको पूरा अनुभव दे दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि आप रियल वर्ल्ड में ही हो, और चूंकि वो वर्ल्ड जो है ना वो आर्टिफिशियल होता है, और इसीलिए कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस, काल्पनिक अनुभव भी इंपॉर्टेंट है। आपसे इसीलिए बोला जाता है कि आप कुछ इमेजिन किया करिए, कुछ इमेजिन करोगे तभी तो कुछ बेहतर कर पाओगे। बार बार बोला जाता है, पॉजिटिव अफर्मेशन का नाम आपने सुना होगा, कि आप अगर किसी चीज़ को बार बार कह रहे हो कि मैं जेआरएफ क्लियर कर लूँगा, मैं जेआरएफ क्लियर कर लूँगा, अपने मन में बार बार ये चीज़ें ला रहे हो, तो आप उसकी तरफ अग्रसर हो जाओगे। तो ये भी जो है एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर जो सिमुलेशंस हैं, मॉडल्स हैं, ये सारे जो है ना वो रेप्लिकेट करते हैं, जो वास्तविक जीवन की स्थितियाँ हैं ना उसको दोहराते हैं, ताकि आपको रियल वर्ल्ड में वो हेल्प करें। फिर अगला है डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस, यानी प्रत्यक्ष रूप से अगर आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो। तो मान लीजिए आपने सारी चीज़ें कर ली, आपने पढ़ाई भी कर लिया, आपने रीडिंग कर लिया, आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद सिमुलेशन के जरिए आपने उस चीज़ को, प्लेन को उड़ाना सीख भी लिया। आप रियल वर्ल्ड में आओगे और सबसे कॉन्क्रीट लेवल पे आप प्लेन में बैठोगे, एज अ को पायलट बैठोगे और देखोगे उसको, रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करोगे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करके आप सीखोगे। सबसे बेस्ट है ये लर्नर्स के लिए कि वो एक्टिवली इंगेज रहें रियल वर्ल्ड टास्क में। एग्जांपल्स देखें तो देखिए, लैब के एक्सपीरियंस होते हैं, फिर जो भी रियल लाइफ प्रैक्टिस होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, और इसके साथ साथ आप देखते हो ना इंटर्नशिप वगैरह होता है। ये सारी ही चीज़ें जो है ना आपको डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस देती हैं, और इसलिए ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा, हमने अच्छे से समझ लिया कि कौन कौन से लेवल पे कैसे कैसे आप आगे बढ़ते हो। और इस कोण को आप याद रखिए, इसी कोण से ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले तो नीचे में क्या होगा, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जो रियल एक्सपीरियंस होता है, जो रियल थिंग होता है, तो ये सबसे आखिरी में आएगा। और सबसे ऊपर देखिए, ये चीज़ें कम होता जा रहा है ना, इसका जो एरिया है। देखिए, रीडिंग है, रीडिंग का एरिया ये यहाँ पे कम क्यों है? क्योंकि जो भी आप रीड कर पाते हो वो बहुत ज़्यादा जल्दी उसको फॉरगेट कर लेते हो। सुनते हो, थोड़ा ज़्यादा दिनों तक याद रख पाओगे, अच्छे से उसको देखोगे ज़्यादा दिनों तक। अगर उसको देखना और सुनना एक साथ कर रहा हो, जैसे वीडियो के फॉर्मेट में कोई मूवी देख रहे हो, कोई एग्जीबिशन में देख रहे हो कुछ, तो वो फिर उससे भी ज़्यादा दिन तक। फिर डिस्कशन कर रहे हो, कोई टॉक दे रहे हो, तो फिर जो है आप 70% जो है वो 2 हफ्ते तक याद कर पाते हो। और जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करते हो तो उसको तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रख पाते हो बहुत दिनों तक और बहुत
अच्छे से उस अनुभव को आप वापस से यूज़ कर पाते हो। तो जो हमने डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस देखा, उसको शिक्षा में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जो डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ना, इससे ये पता चलता है कि सीखना तब तक अधिक प्रभावी होता है जब हम इसमें कई संवेदी अनुभव यानी एक्सपीरियंस और सक्रिय भागीदारी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो शामिल करते हैं। अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, आप देखते हो ना क्लास में, अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, एक्टिव हो, तो ज़्यादा अच्छे से आप उस क्लास को याद रख पाते हो। लेकिन बिल्कुल ही पैसिव हो, सुन रहे हो, सो रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो फिर वो नहीं कर पाते हो। और जो मल्टीपल सेंसरी एक्सपीरियंसेस, अलग अलग सेंसेस, जैसे कुछ सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग सेंसेस आपके वहाँ पे लगे होते हैं और इस वजह से आप बेहतर तरीके से उन चीज़ों को ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न कर पाते हो। इसको एजुकेटर्स भी यूज कर सकते हैं, शिक्षक भी इस मॉडल को यूज कर सकते हैं अपने करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए और जो भी अनुदेशात्मक रणनीतियाँ हैं उनको बनाने के लिए, ताकि अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज़ करा के आप बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस की तरफ ले जाओ और ऐसे अनुभव दो उनको जिनसे वो जीवन पर्यंत चीज़ों को भूले ना। तो ये एजुकेशन में इसका इम्प्लीकेशन है। अब एक और चीज़ है कि इसकी आलोचना भी की गई और यानी क्रिटिसाइज़ भी किया गया और गलत व्याख्या किया गया इसका। देखिए, कोन ऑफ एक्सपीरियंस एक यूज़फुल मॉडल तो है, लेकिन क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया? देखिए, इसको बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक होने के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया। ये बहुत ज़्यादा सिंपल वे में समझाता है, परसेंट में ये बताने लगता है कि इतने परसेंट चीज़ों को इतने दिनों तक याद रख पाओगे, लेकिन इसका कोई एम्पेरिकल सपोर्ट नहीं है। इसका जो है ना, कोई अनुभवजन्य समर्थन नहीं करने के लिए, मतलब ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है इसके ऊपर जिसको ये सपोर्ट कर सके। फिर एडिशनली देखें तो इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है, गलत इसका व्याख्या कर दिया जाता है कि स्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ लर्निंग बता दिया जाता है कि ऐसे ही लर्निंग होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना। डेल का इंटेंशन ये था ही नहीं कि आप इसको जो है स्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ लर्निंग बताओ, बल्कि वो जो है ना, इसको इसलिए बनाया था उन्होंने कि आप इसका यूज़ करके अपने टीचिंग मेथड्स को बेटर बना सकते हो, एक गाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हो इसको। तो ये मॉडल जो है ना, इसको एक गाइड के तौर पे यूज़ करना चाहिए। डेल का भी यही इंटेंशन था और अपने टीचिंग मेथडोलॉजी को ज़्यादा डाइवर्सिफाई, ज़्यादा उसमें विविधता लाना चाहिए। एक रिजिड फ्रेमवर्क नहीं रखना चाहिए, हमें अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके बच्चों को लर्निंग अधिगम कराना चाहिए, ताकि अलग अलग सेंसरी एक्सपीरियंसेस से वो चीज़ों को बहुत दिनों तक याद रख सकें और अच्छे से उसको समझ सकें, अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, एडगर डेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ना, ये जोर डालता है डाइवर्स और इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस को यूज करना, यानी अलग अलग अगर हम विविध और इंटरैक्टिव सीखने के अनुभवों का उपयोग करते हैं, उसको ये सबसे ज़्यादा जोर डालता है, ताकि हम रिटेन कर पाएँ जो इन्फॉर्मेशन है उसको और समझ पाएँ जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, है ना। तो जो हमारी समझ है उसको बढ़ाने के लिए और इसके साथ साथ जो हमारी रिटेंशन पावर है उसको भी बेटर बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर ये मॉडल जो है ना, इसके लिमिटेशंस तो हैं ही, ये तो आपको पता है, क्योंकि इसको जो है बिल्कुल ही आप एक तरीके से ये नहीं मान के कर सकते हो कि यही होने वाला है, और ये डेल का इंटेंशन भी नहीं था। ये डेल जो है इसको गाइड के तौर पे एक उन्होंने पेश किया था कि इसको यूज़ कर सकते हैं आप। और देखिए, एक वैल्यूएबल टूल ये साबित हो सकता है एजुकेटर्स के लिए। एजुकेटर्स का यूज़ करके करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं, बेटर मेथडोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ताकि उनका जो पढ़ाने का तरीका है उससे बच्चे जो है अच्छे से समझ सकें और उनकी जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ है ना, वो इफ़ेक्टिव बन सके, है ना। तो जो भी उनकी रणनीति है, जो भी उनका शिक्षण शैली है, उसको बेटर बनाने के लिए भी टीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है, कोई भी संशय रह जाता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंटरैक्टिव बाइलिंगुअल क्लासेस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एकलव्य बैच को। हमारे एकलव्य बैच का एडमिशन अभी भी ओपन है। द फीस इज़ ओनली 3499 फॉर पेपर 2 एजुकेशन, एंड विद दिस आपको पेपर 1 एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंड इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन पेपर 1 ओनली, देन द फी इज़ 999। तो अगर आपको एडमिशन लेना है इन बैचेज में तो यू कैन टेक एडमिशन। और बाकी इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।